सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा मेरे जेएलसी के प्यारे फ्रेंड्स, सबको प्रणाम। दिकरी तो भाल का दरिया होती है और दिकरा सुख का सागर होता है। दिकरी तो भाल का दरिया होती है, दिकरा सुख का सागर होता है। संतान अपने कितने प्यारे दुलारे होते हैं, जिसे देख के दिल में उमड़ता है प्यार का सागर। और बेटियां जब विदाई लेती है तो भर आते हैं सबके नैन। बेटियां जब विदाई लेती है तो भर आते हैं सबके नैन। मेरे जेएलसी के माता पिता आप सबको बताती हूँ, मेरे जेएलसी के माता पिता बेटियों को इतनी अच्छी सीख देना कि दोनों परिवार को मिले सुख चैन। अपनी आर्य संस्कृति की परंपरा है कि कभी कोई बेटियां, चाहे वो राजा की हो या रंक की हो, चाहे कितने लाड प्यार से उसको बड़ी की हो, उसका कितना अच्छी तरह से जतन किया हो, पानी मांगे तो दूध दिया हो और उसके पैर कभी जमीन पे भी नहीं रखने दिया हो, इतना प्यार से दुलार से उसको बड़ा करते हैं, फिर भी हर एक बेटी को विदाई करना ही पड़ता है। सबको मैका छोड़ के ससुराल जाना ही पड़ता है। हम सब माए हैं, हम भी सब छोड़ के आए हैं और आप सबकी, हमारी सबकी बेटियां भी सबको छोड़ के ससुराल जाएगी। ये एक अपनी परंपरा है। उस परंपरा को निभाते हुए बेटियां जब बाबुल का घर छोड़ के अपने ससुराल में जाती है तो वहाँ अपने संस्कार की क्या क्या छाप होती है, या तो किस तरह से अपने संस्कार को निभाते हुए अपने परिवार को निभाती है और किस तरह से वो अपनी लाइफ आगे गुजारती है, वो सब उसके संस्कार और उसके फ्रेंड सर्कल के ऊपर डिपेंड्स है। तो आप सबने देखा होगा कि हमने लास्ट प्रोग्राम में जो केरी की विदाई की थी, उसमें केरी की विदाई तो की, लेकिन हमारे अंबालाल जी सेठ है ना, वो इतने दिलदार है, उसने 15 दिन तक अपनी जान रोकी है यहाँ। और सब बारातियों मुंबई में घूम रहे हैं, मुंबई की बारिश की मजा ले रहे हैं, और आज वो बारातियों सब जेएलसी में आए हैं और उसमें हमारी बेटी के 7 दामाद और उसके 7 अणवर थे।
वो सब अनवर को मैं यहाँ बुलाती हूँ और सबकी हम मजा करते हैं और वो मजा हम लेते हैं। आइए हम साथ में मिलके सब मजा करेंगे। बीना, शालिनी, मंजू, रेखा, उषा जी, अरे आइए आइए, गीता, रेनू, सब आइए आइए। हाँ, अरे 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 सुनो तो जरा, वो हमने अंबालाल की बेटी को विदाई किया था ने, उसकी बारात के सब बारातियों अभी यहाँ पे आए हुए हैं और अभी यहाँ घूम रहे हैं। तो उसके अनवर को देखा था आपने? बाप रे बाप, क्या तारीफ करूं उसकी। देखो तो कैसे लगते थे, उसे देख देख के याद करके अभी भी मुझे हंसी आ रही है। बाप रे क्या लगते थे। ये हमारे बेटियों के पिताजी है, जो अभी इसने सिखाई, अभी इतने खुश हो गए कि उसकी भगवान आज बहुत अच्छी तरह से समझ गई। हाँ उषाकांत जी, अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, जो ये दुनिया की सच्ची बात है और ये सब कितनी गहन बात है, मैं आपको बताऊं। देखिए आजकल कितने डाइवोर्स हो रहे हैं, कितने सेपरेशन हो रहे हैं, कितने पता नहीं अलग हो रहे हैं, परिवार टूट रहा है। और ये क्यों डाइवोर्स होते हैं? ना कोई मैरिड अफेयर्स, ना कोई मारपीट, ना कोई झगड़ा, फिर भी क्यों डाइवोर्स हो रहा है? पता है आप सबको, जेलसी वाले पता है, आपकी भी बेटियां है, आपके घर में भी ये सब होता ही है और ये सब कोई बात आपसे अनजान नहीं है। मैं बताती हूँ कि ये सब क्यों होता है, क्यों बेटियों इतनी जाके वहाँ जाके राज करती है, उसे सब कुछ चाहिए, होते हुए भी और चाहिए। तो ये सब क्यों होता है? ये डाइवोर्स क्यों? एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको एक सच बताने जा रही हूँ। इसके पीछे किसका हाथ है आपको पता है? इसके पीछे जो हाथ है वो आप सब जिसे सम्मान देते हैं, और वो है अपनी बेटी की खुद की माँ। आज बेटियों को, ये एक कड़वा है लेकिन सच है, ये कड़वा सच है कि सब माएँ अपनी बेटी को ऐसा समझती है कि वो जन्नत से उतर के आई हुई कोई नूर है। और ये गलत बात है कि बेटी को बोलती है, बेटा क्या कर रही हो, आराम कर लेना, तो बहुत थक जाती है। घर में इतने सारे नौकर चाकर तो है, 2 ही रोटी बना के 2 रोटी सब्जी बनानी है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। फिर भी देखो, अगर 7 बजे सुबह में मम्मी का फोन आ गया तो हंसते हंसते सोते सोते ले लेगी, और रात को 12 बजे भी आया ने तो भी कुछ नहीं बोलेगी, 1 घंटे तक बात करेगी। और मम्मियाँ को भी भगवान ना जाने क्यों उसको नींद नहीं आती है कि रात को 12 बजे 11 बजे अपनी बेटी को फोन कर करके क्या जाने कान में क्या भरा दें, और ये करती ही रहती है, बेटी का घर तोड़ती रहती है। मैं ये बताऊं कि ये माएँ जो है वो खुद ही समझ जाए कि भाई अपनी बेटी का सुख किस में है, बेटी को किस तरह से रहना चाहिए। ये माँ को ही समझना है। आप सब माँ है, आप सबकी बेटियां हैं, आप सब इतना समझ लो कि आपने अपनी बेटी को कुछ भी गलत सिखाया तो आप उसका घर बना नहीं रहे हो, आप उसका घर बिगाड़ रहे हो। अरे माँ बोलती है तो ही पति के साथ बाहर जाना है, माँ कहती है वहीं जाना है, वही होटल में जाना है, सब में माँ की दखल अंदाजी होती है। वो बोलती है वो ही करना है, सास ससुर को भी वो ही देना है, कौन सा खाना देना है, क्या देना है, ये सब मैके से तय होके आता है कि इसको क्या करना है। बस ये सब माओं को मैं इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी बेटी का मोह छोड़ दो, उसे इतनी शिखामण देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है, उससे पता है कि उसका घर किस तरह से चलाना है। आप इसमें दखलंदाजी ना दो, जो उसके घर में रिवाज है, जो उसके घर में परंपरा से चला रहा है उसे चलने दो, उसे सबके साथ प्यार से रहने दो। तो आज तक का जो ये प्रॉब्लम्स है डाइवोर्स का, वो प्रॉब्लम्स पूरा दूर हो जाएगा और सबकी बेटियां अपने घर में, खुद के ही घर में स्वर्ग बना के राज करेगी। तो ऐसी बेटी को हम शिखामण दें और सबको मैं बोलती हूँ अपनी बेटी को सुखी रखो,
आप सुखी रहो और सबके साथ हिल मिल के रहेगी तो ये हमारे जेएलसी में भी बहुत सारे मेंबर बढ़ जाएंगे। आइए। मुझे पता है आप सबको देख के बहुत खुश हुए। ये सब परिया यहाँ बैठी है ना, बाप रे, गोरियों को देख के तो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते कि क्या बोलूं मैं। जीजा आणवर के वो लाविया रे लोल, जीजा आणवर के वो લાવ્યા રે લોલ, એને જોઈ લોકો હસતા રે લોલ, એને જોઈ લોકો હસતા રે લોલ. મોદી કાળો ને કામણ ગારો, મોદી કાળો ને કામણ ગારો, થોડા પગલા થોડા દીવાના, મોદી કાળો ને કામણ ગારો, थोड़ा पगला थोड़ा दीवाना, सबको हंसा हंसा के झूठी झूठी लस्सी पिलाता, सबको हंसा हंसा के झूठी झूठी लस्सी पिलाता. जू बीच के आके सबको है फसाता, मोजा अणवर के वो લાવ્યા રે લોલ, જીજા અણવર કેવો લાવ્યા રે લોલ. મુંબઈ જેવી નગરી એમાં કોઈ એને ના મળ્યું, મુંબઈ જેવી નગરી એમાં કોઈ ના એને મળ્યું. જેલસી કી ગોરીઓ દેખ કે, જેલસી કી ગોરીઓ કે अपने को समझे कन्हैया, जेलसी की गोरियों देख के अपने को समझे कन्हैया. ओ आंखों ऐसी मारे जैसे कोई फांगा मोदी, जोजा अणवर के वो लाविया रे लोल. मंजू ने निकाली चप्पल, बीना ने दिखाई चप्पल, मंजू ने निकाली चप्पल, बीना ने दिखाई सैंडल. ए धूम दबा के भागा जैसे पीछे मुड़ के ना देखा मोदी अणवर के लाविया रे लोल. अरे बाप रे, वो तो कितनी बूम मारता था, बचाओ बचाओ बचाओ. आपने किसी ने सुनी भी नहीं और ना उसे बचाने के आए आप. क्यों दिया? बचाओ बचाओ, अभी भूल से भी कोई लेडीज के सामने आंख उठा के. वाह 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 वाह. सबके जेएलसी के क्रिकेटर बिपिन दानी जी आइए, पधारिए पधारिए. ए वाह 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 वाह, आइए आइए. અણવર ઘેલો આ તો અણગઢ કે અણવર, અણવર ઘેલો આ તો અણગઢ કે અણવર. અમારા જીજાના હોટલ છતાં લિપસ્ટિક એ તો લગાવતો, અમારા જીજાના હોટલ છતાં લિપસ્ટિક એ તો લગાવતો, આંખનું કાજલ ગાલે ઘસતો, સાડીનો કરતો સુંડલો, આંખનું કાજલ ગાલે ઘસતો, સાડીનો કરતો સુંડલો. અણવર ઘેલો આ તો અણગઢ કે અણવર, અણવર ઘેલો આ તો અણગઢ કે અણવર. કંકાવટીમાં પાનની પિચકારી મારી જીજાને ચાંદલો કરતો, કંકાવટીમાં પાનની પિચકારી મારી જીજાને ચાંદલો કરતો. ગોર મહારાજની મીઠાઈઓ એ તો ચોરીથી ખાઈ જાતો, ગોર મહારાજની મીઠાઈઓ એ તો ચોરીથી ખાઈ જાતો. અણવર ઘેલો એ તો ચોક્કા છક્કા મારતો,
अणवर घेलो, अणवर घेलो, ए तो चौका छक्का मारतो। ए भागा भागा भागा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ए बुद्धू को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। एक के बाद अपनी तारीफें सुन के इतने खुश हो जाते कि भाग जाते हैं। अरे अभी है, हमारे जेएलसी का हीरो बाकी है, बाकी है। आती हूँ। पंकज जी आइए, पंकज जी आइए 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 आइए, पंकज जी आइए। वाह वाह वाह, देखो तो क्या बन ठन के आए अपने यार की शादी में। आय क्या हीरो लगता है। जीजा तेरा अणवर है गेला, वो तो डाफोड़िया बहु मारे। जीजा तेरा अणवर है गेला, वो डाफोड़िया बहु मारे। बाड़े लाया कुर्ता, मांग के पहना बूट, वो तो जोकर जैसा लागे। बाड़े लाया कुर्ता, मांग के पहना बूट, वो तो जोकर जैसा लागे। ये नमूना कहाँ से लाया, वो तो जोकर जैसा लागे, वो तो जोकर जैसा लागे। अकड़ उसकी देखो तो कैसी, अपने को सहन सामाने। अकड़ उसकी देखो तो कैसी, अपने को सहन सामाने। उसे एक वांदा दिखा दो, पेंट पकड़ के जाए भागा। उसे एक वांदा दिखाया, पेंट पकड़ के वो तो भागा। अरे अरे, ये तो वरराजा को छोड़ के अपनी पैंट पकड़ के भाग गया, बिकंडर को कहीं का। अरे अरे अरे, इसकी तारीफ करूं उतनी कम थी। अभी आ रहे हैं, हाँ अभी आ रहे हैं हमारे सबके लाडीले। बाप रे बाप, उसके ठाट तो देखना। आ रहे हैं पंकज जी रसाणिया। आइए पंकज जी, आइए 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 आइए। वाह वाह, क्या हीरो है हमारे। वाह वाह, हमारे अंबालाल की बेटी की बारात की शान है ये। देखो देखो, पंकज की फाड़िया जैसी फांद के, पंकज लजामड़ो रे लो। पंकज की फाड़िया जैसी फांद के, पंकज लजामड़ो रे लो। पंकज का डूंगरी जैसा आँख, पंकज का डूंगरी जैसा डोरा के, पंकज लजामड़ो रे लो। पंकज का नड़िया जैसा नाक के, पंकज लजामड़ो रे लो। पंकज लजामड़ो रे लो। पंकज का खंभा जैसा पाव के, पंकज लजामड़ो रे लो। पंकज लजामड़ो रे लो। अरे अरे, ये देखो खुद अपना पेट पकड़ के हंस रहा है। कितना हंसता है देखो, ये जोकर देखो कितना हंस रहा है। अरे 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 अरे, इसकी तो डागरी चसक गई है, हंसी नहीं रुकती है उसकी। अरे अरे, बिना इसे जगाओ, नशे से उठाओ। ए भागा 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 भागा, ये भी गया काम से, भागा भागा। अरे देखो क्या है, एक से बढ़ के एक नमूने। आइए आइए, अभी आगे और बहुत कुछ बाकी है। अभी अभी कहाँ गया विपुल अणवर। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, क्या वाह 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 वाह, क्या लग रहे हैं। वाह, देखो क्या उसने रूप बनाया है। अरे मुझे तो लगते है यहाँ से कोई लड़का उसे उठा के लेके जाएगा। चंदा राणा, मुझे मत लेना।
इचक दाना बिचक दाना अणवर कैसा गेला इचक दाना इचक दाना बिचक दाना अणवर कैसा गेला इचक दाना एक पगे बांधे घुंघरू पहना उसने घाघरा पग पे बांधे घुंघरू पहना उसने घाघरा एक पैर पे नाचता जैसे लंगड़ा बंदर हो फुगड़ी ऐसे फरता जैसे बैलगाड़ी का इचकदाना इचकदाना बिचकदाना अणवर कैसा घेला इचकदाना इधर उधर डाफोड़िया मारता इधर उधर डाफोड़िया मारता जैसे भंवरा दीवाना इधर उधर डाफोड़िया मारता जैसे भंवरा दीवाना लाइन ऐसी मारता जैसे आंख से कानिया हो सीटी ऐसे बजाता जैसे हवालदार आया इचकदाना लगेला विपुल घेला इचकदाना इचकदाना बिचकदाना दानी अरे उसका तो घाघरा ही छूट गया देखो कैसा है ये अपने जीजा अपने यार की शादी में अनवर बन के तो आया है लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसका घाघरा ही छूट गया बाप रे संभालो संभालो इसे संभालो अरे आगे आप सब इतने खुश हो जाओगे इतने खुश हो जाओगे आगे कौन आ रहा है पता है आपको अरे हमारे जेएनसी की शान और ये जूहू बीच के राजा आज अभी हमारे सामने आ रहे हैं अपने यार की शादी में बन ठन के आए हैं देखिए देखिए आइए आइए हरीश जी पधारिए पधारिए हरीश जी पधारिए अणवर गेलो इन्ना सासा करू वखाण अणवर गेलो आ तो बुद्धू के अणवर नितीन तारा सासा वखाण करू रूडो रूपाड़ो हीरो थई फरतो घरवाळीनी उंगली पे नाचता जैसे डुगी वाला बंदर अणवर नितीन तारा सासा वखाण करू रूडो रूपाड़ो हीरो थई फरतो घरवाली की उंगली पे नाचता जैसे डुगी वाला बंदर अणवर गेलो ए तो बुद्धू के अणवर गेलो ए तो बुद्धू के अणवर शाहरुख जैसा ठेकड़ा मारतो खुद को हीरो समझतो जूं बीच का छलिया ये तो छेल छबीला लगता अणवर गेलो आ तो बुद्धू के अणवर गेलो आ तो बुद्धू के अणवर भागा ये तो धूम दबा के भागा अणवर भागा आप सबने मिलके ये सातों नमूनों की क्या तारीफ सुनी बाप रे कहते कहते तो मेरा भी मुंह दुख गया और इतनी तारीफ है इतने छोटे मुंह से मैं क्या बात करूं कैसे उसका बखान करूं देखिए अभी ये साते अनवर आप आ जाइए आगे ये साते अनवर कैसे नमूने हैं देखिए क्या एक से बढ़कर एक हीरो है
माई रे माई, माई रे माई, माई रे माई, देर पे मेरी बोल रहा है कागा, ना जाने क्या रूप बदल के अपनी शान बढ़ाई। नी सारे गरे सारे गरे सारे, नी सारे गरे सारे गरे सारे, नी सारे गरे सारे गरे सारे, नी सारे गरे सारे गरे सारे। आपका दिल तो इतना बड़ा है, भूल चुक माफ करना। आपका दिल तो इतना बड़ा है, भूल चुक माफ करना। छोटी सी ये तो मजाक है, दिल पे उसको ना लेना। खोटा लगे तो हो, खोटा लगे तो दो चार मिठाई और जा पट लेना। खोटा लगे तो दो चार मिठाई और जा पट लेना। नी सारे गरे सारे गरे सारे, नी सारे गरे सारे गरे सारे, आहा, नी सारे गरे सारे गरे सारे, नी सारे गरे सारे गरे सारे। हमारी साथे दीकरियों के नखरे तुम उठाना। हमारी साथे दीकरियों के नखरे तुम उठाना। चाहे कुछ भी बोल दे तो सहन तुम कर लेना। हमारी दिकरिया हो, हमारी बेटियां तो गाय जैसी, हमारी बेटियां तो गाय जैसी है, लात उसकी खा लेना। नी सारे गरे सारे गरे सारे, 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 नहीं सारे गरे सारे गरे सारे, नी सारे गरे सारे गरे सारे। हो हीरे थे या जो भी थे, हमारी तो बारात के अतिथि थे, तो हमें उसकी मान तो रखना ही है, क्योंकि हमारे संदन के वहाँ आए हैं। तो आइए हम सब उसको अभी सीख देते हैं। यहाँ से जाने के क्या लेंगे, कितना नखरा उठाया तुम्हारा, कितना तुमको सहन किया, अभी हम इसको सीख दे रहे हैं। आइए आइए। देखो कितने खुश हो गए, कितने खुश हो गए, वाह वाह वाह। अरे इन सबको कितनी अच्छी सीख मिली है। आप हमें याद रखना, आपको हमें भूल मत जाना। सीख देने के बाद कोई कमेंट्री मत पास करना। सीख देने से पहले इतने बोले तो नहीं 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 नहीं, आपकी तो इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, क्या आप सबने सुनी नहीं? बाप रे, क्या एक से बढ़कर एक। थैंक यू वेरी मच। आप सबने आके हमको सहन किया, आप सबने आके। क्या सोच रही हो, इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊँ आपको, ये बेटियां क्यों पराई होती है, ये बेटिया को अपने मायका छोड़ के क्यों ससुराल जाना पड़ता है। पता नहीं हम अपनी बेटी के बगैर इस सुने सुने घर में कैसे रह पाएंगे। मेरा घर तो विदाई करने के बाद खाली हो जाएगा। अरे ऐसा मत सोचो, सभी बेटियों को मायका छोड़ के ससुराल तो जाना ही पड़ता है, ये तो दुनिया का दस्तूर है, तो हम हाँ। इसके लिए उदास मत हो। हाँ, ये मैं भी जानती हूँ, ये बात सही है, लेकिन क्या करूँ, माँ हूँ ना। अरे हे भगवान, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे कुल की रक्षा करने वाली चामुंडा माता, आप मेरी बेटी की रक्षा करना। वो जिस घर में जाए वहाँ अपने घर को स्वर्ग बनाए, ऐसी शक्ति देना, और अपने सास ससुर को माता पिता समझे, अपने घर वाले को इतना प्यार से इतना प्यार दे कि
उसका घर स्वर्ग बन जाए। हे परमात्मा, मैं यही मांगती हूँ, मेरी बेटी को सुखी रखना, सुखी रखना। अरे ज्योति बेन, क्यों इतना चिंता करती हो? और ये क्या माता जी, प्रभु प्रभु, भगवान भगवान। अरे हमारी बेटियां की तो असली माँ हम है। हम जो सिखाएंगे वही रास्ते वो चलेगी और अपने ससुराल में राज करेगी। वहाँ जो भी हो वो चलेगी अपनी शर्तों पे ही, और तभी तो वो राज करेगी ना, उसका राज होगा। इतना क्यों चिंता करना? हमारी बेटी खुद ही अपने में एक शक्ति है, उसको क्या शक्ति की ज़रूरत है? हमने जो इतना बड़ा पढ़ा के उसको भेजा है तो वो वही हिसाब से रहेगी ना। अरे तू ये क्या बक रही हो? तुझे कोई मालूम है क्या नहीं? इतना गलत सिखाती हो अपनी बेटी को। तू तो मेरी इज्जत का फालूदा कर देगी। ऐसा नहीं सिखाने का। ऐसे कोई माँ सिखाती है क्या बेटी को? अरे आजकल यही हिसाब से चलेंगे तो ही घर बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। अरे तू क्या बक करती है? इतना मत बक कर, बेटी को अच्छी सलाह दे। अरे मेरी बेटी आ गई मेरी बेटी। मुझे पता है बेटी, तेरी विदाई की टाइम हो गया है, अभी तुझे जाना है, मुझे पता है बेटा तू जिस घर में जा वहाँ अपना राज करे, बहुत सुखी से रहे मेरी बेटी। और आपकी माँ ने जो आपको संस्कार दिए है उसका दोनों परिवार का नाम तू रोशन करे मेरी बेटी। तू जहाँ जाएगी वहाँ मुझे पता है सबको अपना प्यार से अपना बना लेगी बेटी। तू खूब खुश रहे। दूधो नावो पूतो फलो बेटी, आप जाओ बेटी, जाओ। मैं कभी भी आपको शिकायत नहीं करने दूंगी, और आपको जो मेरे को संस्कार दिया है उसका मैं खूब ध्यान रखेगी, और आपको कभी मेरे तरफ से आपको कंप्लेन नहीं आएगी। आपका नाम मैं रोशन करेगी मम्मी। और वाह मेरी बेटी, हाँ तुझे जहाँ इतना प्यार मिला है, तुझे ससुराल में भी इतना प्यार मिले बेटी। जहाँ बहुत सुखी रहना, खुश रहना, सबकी सेवा करना बेटा। अरे क्या ये विदाई देते समय कुछ भी बोल देते हो। आजा बेटा आजा। अरे देखो, ये तो मेरी सिखाई हुई है। मुझे तुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, बचपन से सिखाया है। आज वैसे बहुत थक गई होगी तो कल आराम से ही उठना। घर में कुछ भी हो तू अपना आराम कर लेना, और पहले ही दिन रात को पति से उसका बैंक बैलेंस पूछ लेना, वो घर में कितना देता है, और अपने लिए भी पॉकेट मनी एक तगड़ी सी उससे फिक्स करवा लेना। हाँ, घर में तो चलता रहता है। और क्या करने का मालूम है? मम्मी, अरे आप तो बहुत अच्छी चाय बनाते हो। तेरे सास को बोलना तो सुबह सुबह तुझे चाय बना के पिला देगी, और साथ में बोलना, अरे मम्मी वो मैं पहले आई थी ना तो आपने वो नाश्ता बनाया था, वो भी कितना अच्छा था, टेस्टी। तेरी बात तू तो बहुत भोली है, वो तेरे को हर रोज नया खिलाएगी। समझ गई। क्या सिखाती? अरे ठहरो ना, अभी तो बहुत बोलना बाकी है। कुछ सिखाता है? अच्छा सिखाओ ना उसको। तो यही है ना, अच्छा ही है, तभी तो ये बेटी ससुराल में रह सकेगी ना, अपना राज कर सकेगी। समझ गई ना बेटी, कैसे रहना है, सासुओं को और ननन को सबको कैसे बस में करना है, वो अभी तेरे हाथ में है। और अपना राज जमा के रखना। रोटी कभी मेरे पास मत आना, उनको रुला देना चाहिए। तो समझ गई मम्मी, मैं समझ गई। आजा, वो तेरी माँ कुछ भी बोले वो उसका सुनना नहीं है। वो अपना घर को रोशन करने का है। हम लोग को अपना घर तेरी जिम्मेदारी है। वो घर को अपना घर समझने का है, और अपना घर की इज्जत बढ़ाने का है। तेरी माँ का कुछ सुनने का नहीं है। मैं समझ गई मम्मी, जो आपने सिखाया है ना मैं वैसे ही करूँगी। मैं अपने ससुराल वालों को वैसे ही बराबर करूँगी। मुझे तो घूमना है, पति के साथ सब जगह जाना है, मैं कोई घर में नहीं रहूँगी, समझे? मम्मी मैं जा रही हूँ, बाय। नहीं है, वो अपना घर को रोशन करने का है। हम लोग को अपना
अपना घर तेरे को तेरी जिम्मेदारी है। वो घर को अपना घर समझने का है और अपना घर की इज्जत बढ़ाने का है। तेरी माँ का कुछ सुनने का नहीं है। अच्छा, मैं समझ गई मम्मी, जो आपने सिखाया है ना मैं वैसे ही करूंगी। मैं अपने ससुराल वालों को वैसे ही बराबर करूंगी। मुझे तो घूमना है, पति के साथ सब जगह जाना है, मैं कोई घर में नहीं रहूंगी, समझे? अभी मैं जा रही हूँ, बाय बाय। क्या क्या कैसी कैसी माएँ होती है और क्या क्या बेटी को सिखाती है, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा जमाना। हेलो हेलो मंजू, कैसी है? हाँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत मजे में हूँ। हाँ घूमती हूँ ना बहुत। તું પેલી બાજુ अरे ત્યાંથી વાત કરે છે ને। हेलो, तू तो नई नई दुल्हन है, क्या हाँ। घूमना फिरना? क्यों अरे घूमूंगी मैं तो? सास की मदद कर, सास का पैर दबा। अरे मार गोली सास को। अरे रे 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 रे, ऐसे क्या कर रही है? भाग रही है? अरे आंटी आंटी, ये देखो आपकी बेटी को समझाओ, उसका चल अच्छा नहीं है और बच्चे बच्चे तो काम नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, ऐसे इसको समझाओ। चल तो पड़ेगी, समझेगी तुमको? अरे चुप रहे। हाँ, ये समझ रही है, ससुराल में ऐसा नहीं होता है, सास की सेवा करना पड़ता है, सास को सब ध्यान देना पड़ता है। अरे मारना गोली उसको। हाँ चलो। यार सास को मारा ही यार तुम। अरे मेरी बेटी बराबर है, चल रही है, चलने दो। क्या बोलते हो? आपने अपनी बेटियों को क्या सिखाया है? ये सिखाया है ना? नहीं क्या यार गलत सिखाते हैं। बाकी पीठ पीछे हेलो हेलो जाता है ना बेटी का फोन 6 आना ही चाहिए, चाहे घर में दाल चल जाए, चाहे चाय उबल जाए, पर मुझे तो फोन करना ही है आपको। क्या होगा इन सब बेटियों का, बाप रे, ऐसी माएँ हो तो सास ससुर कहाँ जाए, कहाँ जाए। अरे अरे सुनिए बीना जी, सुनिए, आप तो मेरी बहुत अच्छी। हाँ मैंने सुना आपने अपनी बेटी को जो सीख दी, मैंने सब सुन लिया है। मैं बोलती हूँ, आपको तो पता है आपकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, इतना अच्छा कमाती है, उसके पास खुद की बैंक बैलेंस इतनी है और ससुराल में ना तो कोई खाने वाला है। उसका सास ससुर ने इतना धन बनाया है, इतना बड़ा बंगला बनाया है, गाड़ी ड्राइवर सब कुछ है, फिर आप अपनी बेटी को क्यों इतना उसके लिए क्या आपको जमा करना है? आप और मैं कल यहाँ से चले जाएंगे तो ये सब क्या कहाँ रहेगा? ये जमा करके क्या करोगे? अरे बेटी को तो ऐसा बोलो कि बेटी तेरा घर है, इस सास ससुर तेरे माँ बाप है, उसे कुछ सिखाओ, उसे कुछ और उसे वैवाहिक संबंध को और सबको अपने घर बुलाओ, साथ में खाना खाओ, प्यार से रहो, आपका टेंशन भी कम होगा और आपकी तबीयत भी अच्छी रहेगी। ये तो रात दिन आप यही सोचती रहती है, मेरी बेटी को ऐसे करूँ, मेरी बेटी को ये बोलूँ, ये बताऊँ, ये करेगी, वो करेगी, दबा के रखेगी। ये सब क्या है बीना जी? ये सब जरा समझो, उसकी लाइफ बनाओ, उसका घर मत तोड़ो। सही बात है ज्योति दी। अब मुझे एक सोच में आता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। आप जो बोले ना एकदम सही है, मेरा ध्यान हर हमेशा यही रहता है कि मेरी बेटी कैसे उनको अपने कब्जे में करे, कैसे ये करे, पर वो कौन गलत है? है, परिवार कोई ही भी तो गलत है। है। वो अभी मुझे ध्यान में आया तो मैं आपकी माफी मांग रही हूँ और मेरी बेटी से मैं वापिस और अच्छे से शिक्षामन दूंगी, सलाह दूंगी कि वो भी अपना ही घर है, तेरा ही घर है और हम लोग तो संकट समझिए, हाँ। तो हम एक ही परिवार हुए। सही बात है। सही बात है। हाँ। तो अभी मैं मेरी बेटी आप को मेरी वही फ्रेंड है, करूंगी। मेरी कल्याण मित्र है और आपका- मेरा जो सुना इसके लिए बहुत बहुत मैं- धन्यवाद आपका भी। तो अच्छा हो गया, देर आए दुरुस्त आए, तू समझ गई, बहुत अच्छी बात हुई, मुझे बहुत खुशी हुई, तू समझ गई। सुनिए सुनिए बीना जी, और फिर एक सी बात से रहे मेरी बेटी, और आपकी माँ ने जो आपको संस्कार दिए हैं
उसका दोनों परिवार का नाम तू रोशन करे। मेरी बेटी, तू जहाँ जाएगी वहाँ मुझे पता है सबको अपना प्यार से अपना बना लेगी। बेटी तू खूब खुश रहे। दूधो नावो पूतो फलो। बेटी आप जाओ, बेटी जाओ। मैं कभी भी आपको शिकायत नहीं करने दूंगी और आपको जो मैंने को संस्कार दिया है उसका मैं खूब ध्यान रखेगी और आपको कभी मेरे तरफ से आपको कंप्लेन नहीं आएगी। अपना नाम मैं रोशन करेगी मम्मी। वाह मेरी बेटी, वाह मेरी बेटी, वाह। तुझे जहाँ इतना प्यार मिला है, तुझे ससुराल में भी इतना प्यार मिले बेटी। जा बहुत सुखी रहना, खुश रहना, सबकी सेवा करना बेटा। जा। अरे क्या ये विदाई देते समय कुछ भी दे बोल देते हो। आजा बेटा आजा। अरे देखो ये तो मेरी सिखाई हुई है तू, मुझे तुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, बचपन से सिखाया है। आज वैसे बहुत थक गई होगी तो कल आराम से उठना, घर में कुछ भी हो तू अपना आराम कर लेना और पहले ही दिन रात को पति से उसका बैंक बैलेंस पूछ लेना, वो घर में कितना देता है और अपने लिए भी पॉकेट मनी एक तगड़ी सी उससे फिक्स करवा लेना। हाँ घर में तो चलता रहता है। और क्या करने का मालूम है? मम्मी मम्मी अरे आप तो बहुत अच्छी चाय बनाते हो, तेरे सास को बोलना तो सुबह सुबह तुझे चाय बना के पिला देगी और साथ में बोलना अरे मम्मी वो मैं पहले आई थी ना तो आपने वो नाश्ता बनाया था वो भी कितना अच्छा था, टेस्टी टेस्टी। तेरी बात तू तो बहुत बोली है, वो तेरे को हर रोज नया नया समझ गई समझ गई। क्या सिखाती अरे है? ठहरो ना, अभी तो बहुत बोलना बाकी है। कुछ सिखाता है तो अच्छा सिखाओ ना उसको। तो यही है ना, अच्छा ही है, तभी तो ये बेटी ससुराल में रह सकेगी ना, अपना राज कर सकेगी। समझ गई ना बेटी कैसे रहना है, सासुओं को ननद को सबको कैसे बस में करना है वो भी तेरे हाथ में है। और अपना राज जमा के रखना, रोटी रोटी कभी मेरे पास मत आना, उनको रुला देना चाहिए। मैं समझ गई मम्मी, मैं समझ गई। आजा आजा और तेरी माँ कुछ भी बोले वो उसका सुनना नहीं है। वो अपना घर को रोशन करने का है, वो अपना घर तेरे को तेरी जिम्मेदारी, वो घर को अपना घर समझने का है और अपना घर की इज्जत बढ़ाने का है। तेरी माँ का कुछ सुनने का नहीं है। अच्छा मैं समझ गई मम्मी, जो आपने सिखाया है ना मैं वैसे ही करूँगी। मैं अपने ससुराल वालों को वैसे ही बराबर करूँगी। मुझे तो घूमना है, पति के साथ सब जगह जाना है, मैं कोई घर में नहीं रहूँगी। अभी मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ये हमारे बेटियों के पिताजी है जो अभी इसने सिखाई, अभी इतने खुश हो गए कि उसकी भगवान आज बहुत अच्छी तरह से समझ गई। हाँ उषाकांत जी, अब आपको मैं एक बात बताती हूँ जो ये दुनिया की सच्ची बात है और ये सब कितनी गहन बात है, मैं आपको बताऊँ। देखिए आजकल कितने डाइवोर्स हो रहे हैं, कितने सेपरेशन हो रहे हैं, कितने पता नहीं अलग हो रहे हैं, परिवार टूट रहा है। और ये क्यों डाइवोर्स होते हैं? ना कोई मैरिड अफेयर्स, ना कोई मारपीट, ना कोई झगड़ा, फिर भी क्यों डाइवोर्स हो रहा है? पता है आप सबको, जेलसी वाले पता है, आपकी भी बेटियां है, आपके घर में भी ये सब होता ही है और ये सब कोई बात आपसे अनजान नहीं है। मैं बताती हूँ कि ये सब क्यों होता है, क्यों बेटियों इतनी जाके वहाँ जाके राज करती है, उसे सब कुछ चाहिए, होते हुए भी और चाहिए। तो ये सब क्यों होता है? ये डाइवोर्स क्यों एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको एक सच बताने जा रही हूँ। इसके पीछे किसका हाथ है आपको पता है? इसके पीछे जो हाथ है वो आप सब जिसे सम्मान देते हैं और वो है अपनी बेटी की खुद की माँ। आज बेटियों को, ये एक कड़वा है लेकिन सच है,
ये कड़वा सच है कि सब माएँ अपनी बेटी को ऐसा समझती है कि वो जन्नत से उतर के आई हुई कोई नूर है, और ये गलत बात है कि बेटी को बोलती है बेटा क्या कर रही हो, आराम कर लेना, तो बहुत थक जाती है। घर में इतने सारे नौकर चाकर तो है, 2 ही रोटी बना के 2 रोटी सब्जी बनानी है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। फिर भी देखो, अगर 7 बजे सुबह में मम्मी का फोन आ गया तो हंसते हंसते सोते सोते ले लेगी, और रात को 12 बजे भी आया ने तो भी कुछ नहीं बोलेगी, 1 घंटे तक बात करेगी। और मम्मियाँ को भी भगवान ना जाने क्यों उसको नींद नहीं आती है कि रात को 12 बजे 11 बजे अपनी बेटी को फोन कर करके क्या जाने कान में क्या भराते हैं, और ये करती ही रहती है, बेटी का घर तोड़ती रहती है। मैं ये बताऊं कि ये माएँ जो है वो खुद ही समझ जाए कि भाई अपनी बेटी का सुख किस में है, बेटी को किस तरह से रहना चाहिए। ये माँ को ही समझना है। आप सब माँ है, आप सबकी बेटियां है, आप सब इतना समझ लो कि आपने अपनी बेटी को कुछ भी गलत सिखाया तो आप उसका घर बना नहीं रहे हो, आप उसका घर बिगाड़ रहे हो। अरे माँ बोलती है तो ही पति के साथ बाहर जाना है, माँ कहती है वहीं जाना है, वही होटल में जाना है, सब में माँ की दखल अंदाजी होती है। वो बोलती है वो ही करना है, सास ससुर को भी वो ही देना है, कौन सा खाना देना है, क्या देना है, ये सब मैं कैसे तय होके आता है कि इसको क्या करना है। बस ये सब माओं को मैं इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी बेटी का मोह छोड़ दो, उसे इतनी शिखामण देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है, उससे पता है कि उसका घर किस तरह से चलाना है। आप इसमें दखल अंदाजी ना दो, जो उसके घर में रिवाज है, जो उसके घर में परंपरा से चला रहा है उसे चलने दो, उसे सबके साथ प्यार से रहने दो। तो आज तक का जो ये प्रॉब्लम्स है डाइवोर्स का, वो प्रॉब्लम्स पूरा दूर हो जाएगा, और सबकी बेटियां अपने घर में खुद के ही घर में स्वर्ग बना के राज करेगी। तो ऐसी बेटी को हम सिखावन दे, और सबको मैं बोलती हूँ अपनी बेटी को सुखी रखो, आप सुखी रहो, और सबके साथ हिल मिल के रहेगी तो ये हमारे जेएलसी में भी बहुत सारे मेंबर बढ़ जाएंगे। आइए, आपका मुंह क्यों ऐसा हो गया है, क्या बात है, क्या दुखी हो आप, क्या हुआ आपको? अरे मैं ही बता दूं था कि मैंने जो अपनी बेटी को सीख दी थी वो उसके हिसाब से उसने अपने ससुराल में जो भी वर्तन किया था तो उसके सास ससुर को आश्रम में जाना पड़ा। तो अभी मेरी बेटी समझ गई है, उन्होंने आश्रम में जाके आपको आश्रम में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ही घर है, आप सब साथ में रहिए। हाँ चलो। और हेलो, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, भगवान मेरी बहू जैसी सबको बहू दे, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है, मेरी बहू जैसी सबको बहू दे। हाँ, पैर दबाओ, मेरी बहू आजा नहीं गला नहीं दबाएगी, और ओल्ड होम पे भी नहीं देगी, बहुत डाई है। सिक्सर मारती है, सिक्सर बॉल लेके। खुश रहने चाहिए, आपकी बेटी के साथ सब खुश रहेंगे तो पूरा परिवार खुश रहेगा। वो मेरी समदन जी, वो चंदन हाथ दबा के रखा है ना तिजोरी में, वो दे देना इसको। देखो अभी भी उसकी नजर चंदन हार में है। अरे ये तो चंदन हार नहीं, पूरे ये सब उसका ही है, सब हार इसका है, हमारी हार में उसकी जीत है। ये भी भूल है सास ससुर जी की, वो भी अपने हाथ में ही अपने बहू को देंगे ना, तो बहू जी हमारे घर में दखलगिरी मत करना, अभी वो हम उसको बेटी की तरह रखेंगे, आप चिंता मत करना। और ये आपका ही है और उसको ही देना है, पर छोटा कुछ उसको अपने हाथ से दोगे तो वो भी खुश रहेगी ना।
आखिरी मांगी लिया। थोड़ा बहुत हम एंजॉय करेंगे। और पुलिस भाई वो गाना लगा दो, सब साथ में एंजॉय करेंगे। हम साथ हैं। और हम लोग ने जो जैन को बाद हम लोग सीट का प्रोग्राम रखते हैं, या तो 1-2 दिन में या दूसरे दिन, और साथ में दूसरे लोग हरक जमन भी प्रोग्राम बोलते हैं। मगर अपने वहाँ जो प्रोग्राम होता है वो एंटरटेनमेंट का ही होता है, तो सबको एंजॉय करने का है। ये ज्योति बहन बारिश ने शॉर्ट टाइम में बनाने को भी तैयार हो गए, और वो पार्टिसिपेंट भी सब रेडी हो गए। सब लोगों ने कभी लिपस्टिक भी नहीं लगाई होगी जेंट्स ने, तो उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता था कि भूल से भी अगर लिपस्टिक लग गई होती तो लगता था सेलिब्रेट किया होगा। मगर अभी ये टाइम तो ये सबको प्रफुल्ला बेन તમે પ્રોગ્રામ ઓર્ગેનાઇઝ કરો જ ને तो वो हिसाब से पार्टिसिपेंट और ऑर्गेनाइजर को सबको ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। किसी की हंसी मजाक भी किया होता है, बुरा मत लगाना, और बुरा लगाएंगे तो एक रोटी ज्यादा खा लेना। अभी ये कंप्लीट होने के बाद मेरे ख्याल से नाश्ता ही तो है, वो तो मैंने बताई दिया। और आज जो सीट जमन के हिसाब से जो गर्मा गर्म है वो भी अलग टाइप का है। केरला का साग है, पूरी है, गुलाब जामुन है, भाजी है और चाय कॉफी है। और अभी हम लोग एंजॉय करने वाले हैं भाई आशा जयसिंह। अभी है ने सब प्रोग्राम तो हो जाएगा, मगर बाद में माता की चौकी भी आजकल होता है। भाई ऐसा ही मैंने बता दिया आपको। आपने अनाउंसमेंट सुना है तो आपके जिगरी को बता देना, तो हिसाब से डेफिनेट आपको पुण्य मिलेगा। रहे मेरी बेटी, और आपकी माँ ने जो आपको संस्कार दिए है उसका दोनों परिवार का नाम तू रोशन करे। मेरी बेटी तू जहाँ जाएगी वहाँ मुझे पता है सबको अपना प्यार से अपना बना लेगी। बेटी तू खूब खुश रहे, दूधो नावो पूतो फलो। बेटी आप जाओ, बेटी जाओ। मैं कभी भी आपको शिकायत नहीं करने दूंगी, और आपको जो मैंने को संस्कार दिया है उसका मैं खूब ध्यान रखेगी, और आपको कभी मेरे तरफ से आपको कंप्लेन नहीं आएगी। आपका नाम मैं रोशन करेगी मम्मी। वाह मेरी बेटी, वाह मेरी बेटी, वाह। तुझे जहाँ इतना प्यार मिला है, तुझे ससुराल में भी इतना प्यार मिले बेटी। जहाँ बहुत सुखी रहना, खुश रहना, सबकी सेवा करना बेटा। अरे क्या ये विदाई देते समय कुछ भी ले बोल देते हो। आजा बेटा आजा। अरे देखो ये तो मेरी सिखाई हुई है, तू मुझे तुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, बचपन से सिखाया है। आज वैसे बहुत थक गई होगी तो कल आराम से उठना, घर में कुछ भी हो तू अपना आराम कर लेना, और पहले ही दिन रात को पति से उसका बैंक बैलेंस पूछ लेना, वो घर में कितना देता है, और अपने लिए भी पॉकेट मनी एक तगड़ी सी उससे फिक्स करवा लेना। हाँ घर में तो चलता रहता है। और क्या करने का मालूम है मम्मी, अरे आप तो बहुत अच्छी चाय बनाते हो, तेरे सास को बोलना तो सुबह सुबह तुझे चाय बना के पिला देगी, और साथ में बोलना अरे मम्मी वो मैं पहले आई थी ना तो आपने वो नाश्ता बनाया था वो भी कितना अच्छा था, टेस्टी। तेरी बात तू तो बहुत बोली है, वो तेरे को हर रोज नया नया समझ गई। अरे ठहरो ना, अभी तो बहुत बोलना बाकी है। तो यही है ना, अच्छा ही है, तभी तो ये बेटी ससुराल में रह सकेगी ना, अपना राज कर सकेगी। समझ गई ना बेटी कैसे रहना है,
सासुओं को और ननद को सबको कैसे बस में करना है वो अभी तेरे हाथ में है। और अपना राज जमा के रखना। रोटी रोटी कभी मेरे पास मत आना, उनको रुला देना चाहिए। मैं समझ गई मम्मी, मैं समझ गई। आजा और तेरी माँ कुछ भी बोले वो उसका सुनना नहीं है। वो अपना घर का पोषण करने का है। लोग को अपना घर तेरे को तेरी जिम्मेदारी, वो घर को अपना घर समझने का है और अपना घर की इज्जत बढ़ाने का है। तेरी माँ का कुछ सुनने का नहीं है। अच्छा, मैं समझ गई मम्मी, जो आपने सिखाया है ना मैं वैसे ही करूँगी। मैं अपने ससुराल वालों को वैसे ही बराबर करूँगी। मुझे तो घूमना है, पति के साथ सब जगह जाना है, मैं कोई घर में नहीं रहूँगी। अभी मैं जा रही हूँ, बाय बाय। बाद हम लोग सीट का प्रोग्राम रखते हैं, या तो 1-2 दिन में या दूसरे दिन, और साथ में दूसरे लोग हरक जमन भी प्रोग्राम बोलते हैं। मगर अपने वहाँ जो प्रोग्राम होता है वो एंटरटेनमेंट का ही होता है, तो सबको एंजॉय करने का है। ये ज्योति बहन बारिश ने शॉर्ट टाइम में बनाने को भी तैयार हो गए और वो पार्टिसिपेंट भी सब रेडी हो गए। सब लोगों ने कभी लिपस्टिक भी नहीं लगाई होगी जेंट्स ने, कभी कभी ऐसा लगता था कि मुझसे भी अगर लिपस्टिक लग गई होती तो लगता था सेलिब्रेट किया होगा। मगर अभी ये टाइम तो अभी ये सबको प्रफुल्ला बेन તમે પ્રોગ્રામ ઓર્ગેનાઇઝ કરો જ ને तो वो हिसाब से पार्टिसिपेंट और ऑर्गेनाइजर को सबको ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। किसी के हंसी मजाक भी किया होता है, बुरा मत लगाना, और बुरा लगाएंगे तो एक रोटी ज्यादा खा लेना। और अभी ये कंप्लीट होने के बाद मेरे ख्याल से नाश्ता ही तो है, वो तो मैंने बता ही दिया। और आज जो सीट जमन के हिसाब से जो गर्मा गर्म है वो भी अलग टाइप का है। केरला का साग है, पूरी है, गुलाब जामुन है, भाजी है और चाय कॉफी है। और अभी हम लोग एंजॉय करने वाले हैं भाई आशा जयसिंह। अभी है ने सब प्रोग्राम तो हो जाएगा, मगर बाद में माता की चौकी भी आजकल होता है। भाई ऐसा ही मैंने बता दिया आपको। आपने अनाउंसमेंट सुना है तो आपके जिगरी को बता देना, तो हिसाब से डेफिनेट आपको पुण्य मिलेगा। दिल के छोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे बोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े दर्शन छोटे।
ठहरिए ठहरिए ठहरिए। चा, दाल और पत्नी ये तीनों नारी है। चा कैसी, दाल कैसी, पत्नी कैसी, ये तीनों गरम होवे। चा गरम होवे और उकड़े तो लाल होती है, दाल गरम होवे और उकड़े तो पीली होती है, और पत्नी गरम होवे तो लाल और पीली होती है। ताली मारो, ताली मारो। चा अनुकूल न हो तो सवार बगड़े, दाल अनुकूल न हो तो दिवस बगड़े, અને પત્ની અનુકૂળ ના હોય તો આખી જિંદગી બગડે। તાલી મારો, તાલી મારો, તાલી મારો। जीतू भाई ने बदला ले लिया, हमने उनको फटाने दिया तो उन्होंने हमारी बेटी के बारे में बोल दिया। वाह भैया। अभी ये पीछे थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। हम साथ साथ जन्म के साथी हम साथ साथ हैं, जन्म के साथी हम साथ साथ हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। आपने अनाउंसमेंट सुना है तो आपके जिगरी को बता देना, तो हिसाब से डेफिनेट आपको पुण्य मिलेगा मिलेगा। आइए आइए, पधारिए पधारिए। मिलता है और कुछ भी एल्बम बनाने वाले और विपुल भाई क्या हो आ गए तो एकदम चमक रहे लिपस्टिक के साथ। और ये मंजूरी गीता पांडड़िया कायम मटका ही रहता है। ज्योत्सना बेन ललित भाई को साथ में आते हो ना तो फर्क पड़ जाता है। और अस्मिता बेन आज के स्पॉन्सर है, 1125 रुपया चाय कॉफी का लिया है। और पिंकी के बारे में तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। और ये जो आजकल जरा प्लीज आज का जो लक्की ड्रॉ प्राइस था उसका आज का जो लक्की ड्रॉ प्राइस था वो चंदा राणा जी की तरफ से था। उसने 1000 दिया था, अभी ये खत्म हो गया। ये खाली मैं बता रहा हूँ 500 बढ़ गया है। अभी 500 उसका बचा भी हुआ है। वो हाउसी कभी ना कभी 500 हाउसी में खेलेंगे। अभी ठहरो जरा, अभी ठहरो, अभी ये दूसरा वीडियो रे गरे सारे। आपका दिल तो इतना बड़ा है, भूल चुक माफ करना। आपका दिल तो इतना बड़ा है, भूल चुक माफ करना। छोटी सी ये तो मजाक है, दिल पे उसको न लेना।
બાજુ એ રેનુ इस दिल में जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। अन्ना कभी थप्पा एक बीबी का मियाँ था डॉक्टर। वाह वाह भाई वाह 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 यस लुथरा जी को याद कर लिया। तुम जाओ यू गो તમે જાઓ ને હા છોડો તમે जय जय शिव शंकर जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर ये प्याला तेरे नाम का पिया अरे मर जाऊंगी मैं मिट जाऊंगी जो तूने मुझे अरे ओ रब दी ये विनर लोग है हाँ ये विनर लोग है ये हाउजी में वीडियो विनर है। एकता ले रही है ना हाँ। इधर देखो पिंकी पिंकी
अरे कभी आए? रील बनाती है हैं? मैं देख रहा हूँ उधर उत्तराखंड में भी। सूरत दिल के खोटे नाम बड़े दर्शन छोटे बोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े दर्शन छोटे हरेश भाई का भाई मेंबर बन गए, मेंबर नीलम मेंबर बन गए। अभी आज का प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। आज का प्रोग्राम में जो है चंदा राणा जी की तरफ से खारी है, तो उसके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। उषा बेन का बर्थडे तो 17 तारीख को है और जनरली 90 रन के बाद एक रन का भी वैल्यू होता है। और आजकल आज से उसने अरे वो अलग बात तो सुनो। और 80 साल के बाद जब भी होता है ना, तो एक दिन सेलिब्रेट करने से संतोष नहीं होता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो आज से उसने शुरुआत की है। और अस्मिता जैन की तरफ से चाय कॉफी है, तो उसके लिए भी जरा जोरदार तालियां हो जाए। और उसके जो जीजाजी अशोक भाई माकड़, उसके जीजाजी के जो क्रिकेटर थे वो, और इसका नाम तृप्ति बेन माकड़ ही है। एक का माकड़ जीजाजी है, ये माकड़ भी जो है सगे वाले है, मगर ये माकड़ इन्हें करते नहीं, तो माकड़ से लोग दूर जाते हैं। अभी ये पहली सेट करने के लिए चंदा राणा जी के लिए भाई हो गया उसके लिए भाई हम लोग पहली सेट करने के लिए उसकी इच्छा को मान देते हुए मुझसे शादी करोगे के गाना भाई लगाएंगे। लगाओ आजकल घर वाले आ गए तो एकदम चमक रहे हैं लिपस्टिक के साथ। और ये मंजूरी रहती है, गीता पातड़िया कायम लगता ही रहता है। ज्योत्सना बेन ललित भाई को साथ में आते हो ना तो फर्क पड़ जाता है। और अस्मिता बेन आज के स्पॉन्सर है, 1125 रुपया चाय कॉफी का लिया है। और पिंकी के बारे में तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। और ये जो आजकल जरा प्लीज आज का जो लक्की ड्रॉ प्राइस था वो चंदा राणा जी की तरफ से था, उसने 1000 दिया था। अभी ये खत्म हो गया, ये खाली मैं बता रहा हूँ। 500 बढ़ गया है, अभी 500 उसका बचा भी हुआ है। वो हाउसिंग कभी ना कभी 500 हाउसिंग में खेलेंगे। अभी ठहरो जरा, अभी ये दूसरा वीडियो अभी जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
चलो मेरे ख्याल से सेमिस्टर का आइडिया थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, इसलिए चालू तुम देना साथ मेरा हम नवा न को वो भी आ गई है जिंदगी हमारी देना साथ मेरा हम नवा। दादा को ये बड़ा पसंद है ना। राम राम जी, संतोष बहन जी। आज पहले मैं नहीं आने वाली थी, मैंने एकता को बोला था कि मैं बोला चलो मौसम अच्छा है चलो कि तू हाँ वो लोग कोई नहीं है, पता नहीं किधर गायब हो गए। किया था मैंने बीच में फ़ोन उसको, बोलती थी आऊँगी। शादी करने का है तो चिन्ना राणा जी का कॉन्टेक्ट करना। उनकी शादी हुई है क्या? डांस प्रोग्राम कैसे हो?